लेकिन बेटी की शादी में एक पल ऐसा होता है जो हंसने वाले लोगों के भी आंखों में अश्रु की धारा बहती है। वो पल होता है बेटी की विदाई का। कितना भी वज्र कलेजा का बाप क्यों न हो, कितना भी वज्र कलेजा का भाई क्यों न हो, लेकिन जब एक बेटी के पीले हाथ करते हैं ना, और जब उसे विदा करते हैं तो हृदय फट जाता है। विदाई का समय आया तो देव की भैया कंस के सीने से लग के फूट फूट के रोई। एक बात कही कि भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, कि भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। भैया कैसी करूँगी जुदाई सहन, मेरा भैया राहुल में हूँ आकृति बहन। भैया कैसी करूँगी जुदाई सहन, मेरा भैया आकाश में हूँ आकृति बहन। मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। भैया कंस के सीने लग के देव की फूट फूट के रोई। और जैसे ही आगे देखा है तो पिता देवक, देवकी के पिता देवक चले आ रहे हैं। और जैसे ही पिता को आते देखा, दौड़ करके देवकी ने पिता के गले में गलवैयां डाल रही और रोए के एक बात कही कि पापा, कि पापा की सुघरी कली ससुरे को आज चली, पापा की सुघरी कली ससुरे को आज चली। बताओ, घर से एक बहन या बेटी की विदा होती है तो सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? कौन रोता है? कौन रोवे? भैया। भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है रे? बहन घर में रही, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा, अब वो जा रही है तो क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? तो वो भाई हिलकी भर के एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई में झगड़ा था,
लेकिन भैया हम बहन भाई में झगड़ा नहीं था, वो हम बहन भाई का प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह आंगन में झगड़ते रहते थे। तुम ये पूछ रहे हो कि तू रो क्यों रहा है, तो भैया मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं जब जब बहन से झगड़ा करता था तब तब मेरी ही गलती होती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है मेरी गलती है, मैं गुस्से में घर से बाहर निकल जाता था, खाना नहीं खाता था, गुस्से में घर से बाहर निकल जाता था, हमारे लिए 50 फोन कर देती थी, भैया चल घर पे आ खाना खा के। और जब तक मैं खाना नहीं खाता था ना तब तक वो पगली भी खाना नहीं खाती थी। जब तक वो मेरे साथ में बैठ करके एक कौरा नहीं खा लेती थी तब तक उसका पेट नहीं भरता था। मैं इसलिए रो रहा हूं, इस तरह से लड़ लड़ कर झगड़ कर मुझे भोजन कराने वाला कोई नहीं होगा, लड़ लड़ कर प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। भैया माताओं बहन बेटी की विदा में सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है बाप, पिता। सभी खुल कर के रो लेंगे, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है बेटी की विदाई पर अंदर घुट घुट करके रोता है, वो होता है बाप। बेटी घर में सयानी हो जाए, पिता बेटी के लिए 1000 जगह लड़का देखने जाएगा, लेकिन जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाएगा ना उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा, बेटी पूछेगी पापा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? पिता बहुत कोशिश करेगा कि मैं अपने चेहरा को अपनी बेटी से छुपा लूं, लेकिन बेटी है ना मानती नहीं, पीछे पड़ के रह जाएगी, पापा आप बताते क्यों नहीं, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तो पिता बेटी को सीने से लगा कर एक बात कहेगा, बेटी कुछ नहीं। बेटी कही पापा क्या हुआ, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया? पिता कहेगा नहीं बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहेगी पापा उदास क्यों हो? तब पिता बेटी को सीने से लगाकर हिलकी भरकर एक बात कहेगा, बेटी उदास होने का कारण है आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। मेरे भाई किसी से एक पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की 10 रुपए की आती है, किसी से इस बेटी की विदाई के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। भैया किसी से पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है, वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि वो 5 रुपए की या 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो बाप जो जन्म देने के बाद बेटी को पाल पड़ोस कर 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का पौधा सींच कर बना देता है। लेकिन धन्य है वो बाप उसी पौधे को अपने आंगन से उखाड़ कर किसी और के घर की शोभा बना देता है। धन्य है वो पिता। भैया बेटी की शादी के लिए पिता भागदौड़ 3 महीने से भागदौड़ करना शुरू करेगा। पैरों में चप्पल पहन ली तो पहन ली, नहीं नंगे पैर ही भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं खाली पेट ही भाग रहा है। वो होता है पिता। पिता थकता नहीं, क्यों? क्योंकि उस पिता के घर में बेटी रूपी शक्ति बैठी है प्यारे। और जिस दिन पिता उस बेटी को डोली में बैठा देता है ना, उसी दिन पिता चारपाई पर गिर जाता है। अगर टेंट वाले भी आए और ये कहे साहब मेरा हिसाब कर दीजिए,
तो बाप गिड़गिड़ा कर एक ही बात कहेगा, भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना तब हिसाब करूंगा, ताकत नहीं है शरीर में। प्यारे, एक बाप वो शख्स होता है, पिता वो शख्स होता है, अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। वो होता है बाप, वो होता है पिता। या बाप बेटी से पूछेगा, बेटी सामान देख ले पूरा है? बेटी कहेगी, पापा टीवी के लिए बोला था, टीवी तो है ही नहीं। बाप अमीरों के घर पे जाएगा, भैया 50,000 रुपए दे दो, बेटी को टीवी और देनी है, आपका एक एक पैसा अदा कर दूंगा मैं, मेरी बेटी खुश रहे। बेटी का जयमाला प्रोग्राम होने जा रहा हो, सभी लोग आपको लग्जरी कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है, बाप एक ऐसा शख्स होता है, जैसा होगा वैसा ही जाकर आशीर्वाद देने को खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे, साहब बेटी की शादी है, कपड़े तो अच्छे पहन लो,